हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 17 जनवरी। तो देखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है इंडियन एक्सप्रेस में। लेट्स एक्सप्लोर। हम इन सभी पेजेस को स्किप करेंगे। विल स्किप द वर्ल्ड पेज एज वेल, क्योंकि वर्ल्ड पे कुछ खास आर्टिकल्स नहीं है हमारे एग्जाम से रेलिवेंट। फिर हम आएंगे मेन पेज पे, जो फ्रंट पेज होता है। यहाँ पर एक आर्टिकल है जो कि आपको पढ़ना है, दैट इज एवरी फोर्थ पीएम किसान बेनिफिशियरी एडेड इन पास्ट 2 months इज अ वुमन। तो अब देखो, पीएम किसान स्कीम के बारे में या पॉलिसी के बारे में यू नीड टू नो। ये एक तरीके से इंसेंटिव्स है गिवन टू द किसान्स या गिवन टू द फार्मर्स ऑफ इंडिया, जो मतलब हर तरीके के फार्मर्स को ये दिया जाता है, जो कि साल में 6,000 रुपीज फिक्स बाय गवर्नमेंट। और इसको क्वार्टरली दे गिव 2,000। तो अब जो बेनिफिशियरीज है पीएम किसान में, इट वाज फाउंड इन द लास्ट 2 months कि ये अब वुमेन है। तो मतलब वुमेन का हम कह सकते हैं कि एज पर दिस डेटा, इसका मतलब ये हुआ कि वुमेन की पार्टिसिपेशन इन दी, नॉट ओनली इन दी फार्मिंग बट ऑल्सो लैंड ओनरशिप, इट इज इंक्रीजिंग। तो यही हमें सिग्निफिकेंस मिलता है। तो इस आर्टिकल को पढ़ेंगे, दिस इज इम्पोर्टेंट, ताकि हम इसे, अगर मेंस में कोई एग्जाम आता है कि इसका रेलिवेंस क्या है, तो रेलिवेंस है कि भाई लैंड ओनरशिप अमंग द फीमेल इज इंक्रीजिंग। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट वी हैव टू रीड। सो विल फर्दर स्किप ऑल दीज पेजेस, देयर इज नो रेलिवेंस। सिटी पेज को तो खैर कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि इसमें कुछ खास न्यूज़ नहीं होती है, सारा स्टेट रिलेटेड या रीजन स्पेसिफिक न्यूज़ होता है। देन दिस पेज इज ऑल्सो टू बी स्किप्ड। विल स्किप दीज पेजेस एज वेल। तो आज कुछ खास ज्यादा आर्टिकल्स नहीं है। देन विल कम ऑन पेज नंबर 10, एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल में कुछ आर्टिकल्स है जो कि काफी अच्छे हैं, जैसे कि सी राजा मोहन द्वारा लिखा गया, डिवोर्स मैन एंड ग्लोबल साउथ। इन द न्यू ऑर्डर ग्लोबलाइजेशन इज कॉन्टेस्टेड, ओल्ड कलेक्टिविज्म ऑफ नैम एंड G77 ऑल्सो फेस चैलेंजेस। सो ये चेंजिंग पैराडाइम ऑफ ग्लोबल या जियो पॉलिटिक्स या ग्लोबल पॉलिटिक्स, उसके ऊपर एक आर्टिकल राजा मोहन द्वारा लिखा गया। इनके सारे आर्टिकल्स इंटरनेशनल रिलेशंस पे या जियो पॉलिटिक्स पे होते हैं, वो काफी अच्छे से डिटेल में लिखते हैं। यहाँ पे इंडिया का रोल, चाइना का रोल, बिकॉज ऑब्वियसली वी हैव टू फोकस ऑन दीज टू कंट्रीज, क्योंकि आजकल नए नए पैराडाइम्स बन रहे हैं, राइट। जहाँ पे चाइना मालदीव्स में जा रहा है, वहाँ पे इंडिया रशिया के साथ अपने टाइज को और इम्प्रूव करने में लगा हुआ है। तो आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि जो ओल्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी या ओल्ड ग्रुपिंग्स थी, जैसे कि G77 नैम, तो इनका क्या रेलिवेंस रह गया, वेदर दीज आर रेलिवेंट टुडे और नॉट। तो क्या इसको डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए या इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो दीज थिंग्स वी नीड टू नो। मतलब वो चेंजिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में ना, हमें इसका रेलिवेंस मालूम होना चाहिए, हमें इसका सिग्निफिकेंस पता होना चाहिए। सो दिस आर्टिकल गिव्स अ लाइट ऑन दीज इश्यूज। तो इस आर्टिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट आर्टिकल विल मूव ऑन, अ न्यू मल्टी अलाइनमेंट, मोदी पुतिन मीटिंग, External Affairs Minister Jaishankar's Iran visit show India's capacity to engage diverse partners at odds with each other। तो जहां पर एक तरफ रशिया और इंडिया अपने टाइज को इम्प्रूव कर रहा है, वहीं पर मतलब इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर, सो ही विजिटेड ईरान। तो ईरान, जैसे कि अभी जो अगेन द पैराडाइम शिफ्ट इन द ग्लोबल पॉलिटिक्स जो चल रहा है, उसमें देखा कि ईरान भी अब इन्वॉल्व हो रहा है, जो हूती रिबेलियंस थे उनके कॉन्टेक्स्ट में। तो कहीं ना कहीं रेड सी में इनका दबदबा बढ़ता जा रहा है, या कहें कि इनका प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। प्लस यूएसए इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन दिस। प्लस अगर हम ईरान के साथ अगर इंडिविजुअली इंडिया के रिलेशंस को देखें, तो चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में स्थित है, दैट हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय इंडिया, पर वहां भी चाइना का हमने प्रेजेंस देखा था कुछ साल पहले। तो इसके कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और ईरान इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट कितना इम्पोर्टेंट है। प्लस इस आर्टिकल को अगर हम मल्टी एंगल से देखें, सो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर आंसर राइटिंग एज वेल, फॉर आवर एग्जाम एज वेल। तो ये आर्टिकल पढ़ना जरूरी है। नेक्स्ट विल मूव ऑन, next page 11, that is ideas page. Under guise of gender justice, two-child policies such as those in Assam are pointless in the light of decreasing fertility rates across the country। तो ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना इसमें कुछ व्यूज हैं, जैसे कि डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर जो होता है किसी भी कंट्री का, और दैट क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करें, सो इट इज मेड अप ऑफ स्टेट्स, इसके काफी सारे जो स्टेट्स हैं, डेलीगेट्स हैं। तो यहाँ पर हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेंगे।
अभी टू चाइल्ड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय असम, उसके ऊपर खैर ये आर्टिकल है, बट यहाँ पर इस आर्टिकल में ये समझने की जरूरत है कि जैसे इंडिया का अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड इज इन द फेवर, तो सभी स्टेट्स को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए, राइट। सो अगर पॉपुलेशन पॉलिसी में चेंजेस आ रहे हैं, सो इट विल चेंज और इट विल इम्पैक्ट आवर इकोनॉमिक पॉलिसीज एज वेल, क्योंकि ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्सेज पार्ट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी या इकोनॉमिक रिसोर्सेज। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में इस आर्टिकल को समझिए। प्लस जैसे यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स है, फर्टिलिटी रेट्स अक्रॉस द कंट्री इज डिक्रीजिंग, तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है इन द कमिंग ईयर्स, राइट। तो इस आर्टिकल को हम समझेंगे, देन विल मूव ऑन नेक्स्ट पेजेस एंड विल सी व्हिच ऑल आर्टिकल्स आर इम्पोर्टेंट। सो विल स्किप ऑल दीज क्योंकि कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। नाउ विल कम ऑन 14 एक्सप्लेन सेक्शन, जहां पर एक आर्टिकल है व्हाई कश्मीर इज विदाउट स्नो। तो ये आर्टिकल इम्पोर्टेंट है समझना। अब देखो, जियो पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स के साथ साथ एनवायरमेंट में भी चेंजेस आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, और इसका इम्पैक्ट अब देखने को मिल रहा है कि जहां पर पहले विंटर्स में स्नोफॉल हुआ करता था, विच इज गुलमर्ग, विच इज फेमस फॉर इट्स टूरिज्म ड्यूरिंग विंटर्स, क्योंकि लोग यहाँ पर स्कीइंग करने के लिए आते थे। एंड नाउ बिकॉज इट इज दे डिड नॉट गेट एनी स्नोफॉल, तो अभी क्या हो गया कि ड्राई विंटर वाली सिचुएशन हो गई है। सो ड्राई विंटर की सिचुएशन इन कश्मीर या इन हिमालय, दिस इज नॉट गुड, राइट। तो इसके रीजंस क्या है, ठीक है, इसका रीजंस क्या है, तो दिस आर्टिकल इज डिस्कसिंग ऑल दोज ज्योग्राफिकल टेक्निकलिटी, ठीक है, जैसे कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का रोल क्या है या फिर इम्पैक्ट क्या है एल नीनो का, इसके रेपरकशंस क्या होंगे, ठीक है। अब ये ड्राई विंटर वाली सिचुएशन या ड्राई स्पेल क्यों हुई है, सो दीज थिंग्स वी नीड टू नो, वी नीड टू अंडरस्टैंड। तो ज्योग्राफी में हमें ये वाला आर्टिकल काफी मदद करेगा। Now, next is why so many people are falling sick this winter and how you can stay safe. तो ये जो अभी जैसे विंटर्स में बहुत सारे इन्फेक्शंस एक्टिव हो जाते हैं, तो उससे रिलेटेड है। तो इस आर्टिकल को भी थोड़ा सा हम पढ़ लेंगे क्योंकि हेल्थ भी हमारे एग्जाम का हिस्सा है। तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो वी कैन डिस्कस द कॉजेज एंड द इम्पैक्ट्स, राइट। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ रीड। Then we'll skip these pages. Let's see if there is anything in the economy. तो स्पोर्ट्स अभी फिलहाल कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ कम ऑन इकोनॉमी सेक्शन। तो आज इकोनॉमी में भी कुछ खास ऐसे न्यूज़ नहीं है जो जो हमारे एग्जाम में हमको हेल्प करे, तो हम इस पेज को भी स्किप करेंगे, इसको रहने देंगे, इसको नहीं पढ़ना है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज न्यूज़पेपर, फॉर टुडेज सेशन। Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care. And do not forget to follow us on Telegram and YouTube.